हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है संदीप कुमार और आप देख रहे हैं BSc ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज का हमारा वीडियो होगा 12th का हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। और आज का हमारा वीडियो दूसरा होने जा रहा है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार को बताइए। अगले वीडियो में जो मैंने बताया था वो था इसी क्वेश्चन का लघु उत्तरीय टाइप से आंसर, और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे दीर्घ उत्तरीय आंसर टाइप से। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का 1947 यानी विभाजन के समय, भारत के विभाजन के समय यानी 1947 के समय हड़प्पा सभ्यता का कुल 40 नगर खोजा गया था। कब? 1947 के समय, यानी भारत का विभाजन के समय हड़प्पा सभ्यता का कुल नगर उस समय 40 था। और अभी वैज्ञानिकों के खोज के दौरान हड़प्पा सभ्यता का कुल नगर 1400 हो गया है। 1947 के समय कितना था, इसको लिख देते हैं। 1947 के समय हड़प्पा सभ्यता का कुल नगर 40 था। 40 नगर कब? विभाजन के समय, यानी 1947 के समय। और अभी वैज्ञानिकों के खोज के दौरान अभी हो गई है 1400। कितनी? 1400 नगर, जिसमें कि 925 हमारे भारत देश में है और 475 पाकिस्तान में है। इसको भी लिख देते हैं। 925 नगर भारत में है, भारत में, और 475 नगर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। 925 भारत में है और 475 नगर पाकिस्तान में है। ये जान लिए। अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जान लेते हैं कि यह पूरब से पश्चिम की ओर कितना था, कहाँ से कहाँ तक था, और उत्तर से दक्षिण की ओर कहाँ से कहाँ तक था। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पहले इसे मिटा देते हैं। पूर्व में उत्तर प्रदेश आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है। पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक? पूर्व में उत्तर प्रदेश आलमगीर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। अब पूर्व से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, और उत्तर में
उत्तर से दक्षिण की ओर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 1400 किलोमीटर है। इसको लिख देते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना बताएं? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की ओर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 1400 किलोमीटर है। कितना बताएं? 1400 किलोमीटर। यहाँ तक मैंने पिछले वीडियो में लघु उत्तरीय क्वेश्चन में इसका आंसर इतना दूर तक कराया था। ये क्वेश्चन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ दीर्घ उत्तरीय है। चलिए दीर्घ उत्तरीय टाइप से अब इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। इसे मिटा देते हैं। हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता जो है मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बड़ी है। यह सभ्यता कहा जाता है मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 20 गुना बड़ी है। कितनी बड़ी? 20 गुना बड़ी। 20 गुना बड़ी। किससे? मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से। मिस्र और पोटामिया के सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता 20 गुना किससे बड़ी है? मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता से। अब मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता को जानते ही होंगे, इससे बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है 12,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। कितना? 12,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। इसको लिख देते हैं 12,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। ये जान लिए। अब इसको जान लेते हैं 1400 नगर जो कि हड़प्पा सभ्यता का अभी तक खोज हो गया है, वह कहाँ पे कितना है इसके बारे में अब जान लेते हैं। इसे मिटा देते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। केवल 40 नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के मैदान में बसी हुई है। कितनी नगर? 400 नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के मैदान में बसी हुई है। कितनी नगर? 40 नगर। 40 नगर। ठीक। अब 1100 नगर, ये पहला पॉइंट हो गया। 40 नगर कहाँ बसी है? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के मैदान में बसी हुई है। अब दूसरा पॉइंट है 1100 नगर। 1100 नगर। 1100 नगर सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में स्थित जो कि सरस्वती नदी है उसके मैदान में है। कितना नगर? 1100 नगर सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में जो स्थित सरस्वती नदी है उसके मैदान में 1100 नगर स्थित है। दोनों को जोड़ कर कितना नगर हो गया? 1140 नगर टोटल से हो गया। सिंधु नदी और सरस्वती नदी के मैदान को मिलाकर। अब पुनः वैज्ञानिकों के खोज के दौरान 250 यानी 250 नगर फिर से सरस्वती नदी के मैदान में मिला है। कितना नगर? 250 नगर। 250 नगर। इसको मिटा देते हैं। 250 नगर पुनः वैज्ञानिकों के खोज के दौरान
सरस्वती नदी के मैदान में 250 नगर मिली है। अब टोटल से कितना हो गया? 1390। 1400 में अब कितना बचा? मात्र 10 नगर। 10 नगर जो बचा है वह गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है। किसके क्षेत्र में? गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में 10 नगर लगभग में आता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह रहा आज के वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना के बारे में बताइए। इसका आंसर की ओर अब चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना बहुत ही अच्छी थी, सुव्यवस्थित थी। यहाँ की सड़कें यानी हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर होती थी, जो कि बीच में समकोण की ओर काटती थी। इसका डिजाइन बनाते थे। ये पूरब से पश्चिम की ओर हो गया सड़क, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर सड़क हो गया। बीच में समकोण की ओर काट रही है ये सड़क, देखिए काट रही है ना। यही इसी टाइप से हड़प्पा सभ्यता की भी सड़क थी। वह पूरब से पश्चिम की ओर जाती थी और उत्तर से दक्षिण की ओर आती थी, जो कि समकोण पर काटती थी, इसी टाइप से। और हड़प्पा सभ्यता में जो घर हुआ करता था वह आयताकार या फिर वर्गाकार डिजाइन से हुआ करता था। अगर किसी व्यक्ति का घर आयताकार हुआ तो जितने भी उस नगर में निवासी होते थे सभी का घर आयताकार ही हुआ करता था। और घर के किनारे एक बात और होना था, घर के किनारे और रोड के किनारे, ये घर है और ये रोड है, रोड के किनारे और घर के किनारे एक बड़ी नाली हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता में रोड के किनारे एक बड़ी नाली हुआ करता था, और घर से छोटी नालियों के द्वारा, सभी घर से छोटी नालियों के द्वारा बड़ी नाली में पानी गिराया जाता था, और किसी जलाशय में वह बड़ी नाली द्वारा गिरवा दिया जाता था। और जलाशय का पानी जो हुआ जमा, उससे सिंचाई का उपयोग किया करता था। हड़प्पावासी सिंचाई कहाँ से क्या करता था ये समझ में आ गया। अब घर का आकार, घर में ईंटा जो लगता था वह किस प्रकार की बनी होती थी, इस बारे में जान लेते हैं। घर के दीवार में जो ईंटा का प्रयोग होता था वह पक्की ईंट का बनाया जाता था। अब सवाल है पक्की ईंट कैसे बनाया जाता था, अब इसके बारे में जान लेते हैं। पक्की ईंट को पहले मिट्टी को सान कर फरमा में डालकर उसे तेज धूप में सुखाया जाता था, और जब वह मिट्टी सूख जाती थी उसे गांव के बाहर भट्ठे में ले जाकर पकाया जाता था। पहले भट्टी में कोयला का प्रयोग नहीं किया जाता था, उस समय केवल लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। जब ईंटा पक जाता था पूरी रूप से तो उसे जहाँ पर घर बनाया जाता था वहाँ ढोकर लाया जाता था और ईंटा देकर दीवार को खड़ी किया जाता था, खड़ा किया जाता था। और दीवार में उस समय सीमेंट बालू का प्रयोग नहीं करके गारे का प्रयोग किया जाता था, और गारे में चूना और जिप्सम को मिलाया जाता था। उसी से दीवार को बनाया जाता था, और दीवार की चौड़ाई भी जो थी बहुत ही चौड़ी हुआ करती थी। और चारों तरफ से जब दीवार खड़ा हो जाता था तो उस पर सहतीर और बल्ली देकर ऊपर से मिट्टी से पाट दिया जाता था। और घर जो उस हड़प्पा सभ्यता का होता था वह एक मंजिलीय या फिर बहुमंजिलीय हुआ करता था, और इस पर चढ़ने के लिए घुमावदार सीढ़ी का प्रयोग किया जाता था। और उस समय घर में 4 चीज़ का होना जरूरी था। एक था रसोई घर, दूसरा शौचालय, तीसरा स्नान घर, और चौथा हो गया कुआं। ये 4 चीज़ का प्रत्येक घर में होना जरूरी था। और एक नगर में
एक विशाल स्नानागार हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता में एक नगर में एक विशाल स्नानागार हुआ करता था जिसका प्रयोग विशेष उत्सव में किया जाता था। और इसकी जब खुदाई हुई, यानी हड़प्पा सभ्यता की 1921 ईस्वी में जब खुदाई हुई, इसी प्रकार का एक स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई 39 फीट है और चौड़ाई 23 फीट है और गहराई 8 फीट है। इसको लिख देते हैं। लंबाई यानी कितनी होती थी? 39 फीट थी। 39 फीट चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट थी। कितना थी? ऊंचाई थी 39 फीट और चौड़ाई थी 23 फीट, गहराई थी 8 फीट। यानी 1921 ईस्वी में जब हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ तो एक विशाल स्नानागार मिला जिसकी ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई क्रमशः 39 गुना 23 गुना 8 फीट था। ऐसे भी हम बोल सकते हैं। और स्नानागार में एक स्नानागार के बीचों बीच एक तालाब था और उस तालाब में चलिए ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।